हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज सुनाने जा रही हूँ चीलो सियारो की कहानी। चीलो सियारो की कहानी बिना जिउतिया पूजा अधूरा होता है। जितवान बाबा के पहली कहानी सुना जाता है, उसके बाद चीलो सियारो के कहानी सुना जाता है, तब जाके जिउतिया व्रत पूरा होता है। माँ, नानी, चाची, मामी और दादी से हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनते आ रहे हैं, वही कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपने बच्चों को सुनाकर मैं भी ये व्रत पूरा करती हूँ। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चील रहती थी, एक सियार रहती थी। चील बरगद के पेड़ पर रहा करती थी और उसके ठीक नीचे गन्ने की खेत था। गन्ने के खेत में सियार रहा करती थी। चील और सियार दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन चील के मन में आया कि सियारो बहिना, चले हम कहीं घूमने। तो सियारो भी तैयार हो गई चील के साथ घूमने। चील और सियार दोनों घूमने निकल गए। घूमते घूमते एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां देखे कि बहुत सारी स्त्रियां नहा रही है, खरी तेल झुंगनी के पत्ता पर चढ़ा रही है और वही खरी तेल अपने सर में लगाकर स्नान कर रही है। तो चील को ध्यान आया कि लगता है कि आज जिउतिया व्रत का नहा खाए है। तो चील के मन में ये देखकर श्रद्धा जागी और सियारो से बोली, हे सियारो बहिना, क्यों नहीं ये व्रत हम लोग भी किया करें। तो सियारो बोली, कोई नुकसान नहीं है बहन, हम लोग भी अपने बच्चे की लंबी आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। हम बहुत सारा स्त्रियां वहाँ खरी तेल चढ़ाई हुई थी, थोड़ा सा बचा हुआ था। चील वहां से ले आई, वो भी खरी तेल चढ़ाई झुंगनी के पत्ते पर और थोड़ा थोड़ा खरी तेल अपने दोनों चील और सियार अपने सर पर लगाकर स्नान की। स्नान करने के बाद नहा खाए के जिउतिया व्रत का पालन किया। उसके अगले दिन जिउतिया व्रत आया, जो निर्जला होता है उसमें न अन्न का ग्रहण किया जाता है न जल का ग्रहण किया जाता है। दोनों जिउतिया व्रत का पालन किए। दिन भर तो अपने बच्चे के खाने की व्यवस्था करने में लगे रहे। तो दिन तो निकल गया हंसते खेलते, लेकिन शाम हुई तो उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। भूख और प्यास जबरदस्त लगने लगी। बच्चे के लिए जो अन्न लाए थे तो बच्चे रात में खाकर सो गए और चील को बहुत तेज प्यास लग रही थी, जिसके कारण चील को नींद नहीं आ रही थी। चील अपने बरगद के पेड़ पर थी और सियार गन्ने के खेत में थी। जो बच्चे के खाना सियार ले आई थी उसमें से थोड़ा बहुत मांस का टुकड़ा बचा हुआ था। सियार सोची कि बहुत तेज भूख लग रही है, अभी तो आधी रात से भी ज्यादा बाकी है, कैसे कटेगा। बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत तेज भूख भी लग रही है, क्या करूं। सियार बहुत परेशान हो गई। सोची कि चील तो बरगद के पेड़ के ऊपर है और मैं उसके नीचे हूँ, क्यों नहीं जो बच्चे छोड़े हैं मांस का टुकड़ा वो हम सेवन कर ले, भूख मिटा ले, तो चील को भी नहीं पता चलेगा और हमारी भूख भी मिट जाएगी। तो चील के मन में ऐसा भावना आया और वो मांस का टुकड़ा जो बचा हुआ था वो खाने लगी। तो उनका व्रत तो वहीं पर खंडित हो गया। जब वो मांस का टुकड़ा खा रही थी तो उसमें हड्डी होता ही है। पटपट की आवाज आने लगी तो चील सुन रही थी। चील को चूंकि भूख और प्यास सता रहा था, जिसके कारण चील बार बार अपने घोंसले से निकलती और सुबह होने की इंतजार करती। देखती कि अभी आधी रात भी नहीं हुआ है। फिर ये देखकर फिर अंदर घोंसले में घुस जाती थी। बार बार निकलती, फिर देखती कि सुबह हो रही है कि नहीं। ये कार्यक्रम पूरी रात चील कर रही थी और नीचे बैठे गन्ने के खेत में सियारो मांस खाने लगी। तब मांस खाने लगी तो उसमें पटपट की आवाज आ रही थी। तो चील को बर्दाश्त नहीं हुआ। रात का समय था, सन्नाटा था, तो जो सियारो खा रही थी पटपट की आवाज हड्डी के चील को सुनाई दे रहा था। तो चील बोली, ए सियारो बहिना, का चील बहिना हो सूत गईलू। तो ना नहीं सूतर। तो हो का पटपट के आवाज आवता। तो अरे हमरा भूख के कारण हमार हड्डी बाजता, वही पटपट के आवाज आवता। तो अच्छा, तारा भूख के कारण हड्डी तहार बाजेला। तो हाँ, हमार हड्डी बाजेला। फिर बोली, अच्छा कोई बात नहीं के, थोड़ी देर में आधा रात हो जाई, थोड़ा देर और बर्दाश्त कर ला। ये कहकर चील फिर घोंसले के अंदर चली गई और जाकर चील थोड़ा देर लेटी। तो सियारो सोची कि अब चील सो गई है। ऐसे करके आधा घंटा सियारो रुक गई। आधा घंटा के बाद फिर वो मांस खाने लगी। तो फिर पटपट की आवाज आई। तो फिर चील अपने घोंसले से निकलकर डाल पर बैठी और बोली कि हे सियारो बहिना, का चील बहिना हो कौंची के आवाज आवता। बड़ी पटपट के आवाज आवता। ऐसा लगा था कि कोई मांस खाता। तो ना के मांस खाई, बच्चा सब तो खा के सूत गइल बा,
हम भूखले बानी, हम थोड़े खाए। तो हाँ, ये तो बात ठीक बा बहिन। अच्छा, आधा रात से ज्यादा हो गईल बा, अब थोड़ी ही देर के बाद सुबह होखे वाला बा। तो हाँ बहिन, थोड़े देर के बाद सुबह हो जाई, थोड़ा और बर्दाश्त कर ला। तो अच्छा बहन ठीक बा। फिर चील ये कहकर सियारों से और घोंसले के अंदर चली गई। चील को तो नींद आ नहीं रही थी, भूख और प्यास जबरदस्त सता रही थी। तो इसी तरह करते करते 4-5 बज गया। 5 बजे चील क्या की कि अपने घोंसले से उड़ गई, वही नदी के तट पर पहुंची जिस नदी तट पर वो नहा खाए की थी। उसी नदी तट पर जाकर फिर नहाई और जितवाहन बाबा के पूजा की, अपने बच्चे के लंबी उम्र मांगी। और मांगने के बाद देखी कि बहुत सारी स्त्री वहां पर नहा धोआ के गर्म पानी से अपनी व्रत खोल रही थी। तो वो भी क्या की, एक स्त्री पानी पी थी, गर्म पानी, उसमें से थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। चील वही पानी से अपना व्रत खोल के फिर उड़ के गई, अपने बच्चे के खाने की व्यवस्था की और अपने लिए भी कुछ खाने के लिए मांस वगैरह ले आई। लेके जब अपने घोंसले में आई तो देखी कि सियारो बहुत बिलुक बिलुक के रो रही है। तो जो मांस का व्यवस्था की थी वो अपने बच्चों के जाकर चील दे दी और देने के बाद तुरंत सियारो के पास गई और पूछी कि बहन क्यों रो रही हो। तो बहन देखो, कल मैंने जिउतिया व्रत किया था, आज सुबह होते होते मेरे सारे बच्चे मरे पड़े हुए हैं। तो चील बहुत आश्चर्य की, ये कैसे हो सकता है बहन, जिउतिया व्रत जो भी स्त्री करती है उसकी बच्चे की लंबी आयु मिलता है, व्रत से तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन देखिए कि सचमुच सियारों के सारे बच्चे मरे हुए थे। बहुत आश्चर्य कर रही थी और चील सोची कि भाई मेरा बच्चा तो सब जिंदा है, सियारों के बच्चा क्यों मर गए। यह गुत्थी सुलझा ही नहीं पा रही थी कि दोनों हम लोग एक साथ नहा खाए हैं, एक साथ व्रत का पालन किए हैं, मेरा बच्चा जिंदा है और सियारो बहिना के बच्चा सब मरा पड़ा हुआ है। बहुत सोचने लगी, आश्चर्य भी कर रही थी ये कैसे हो सकता है। और सियारो फूट फूट के रो रही थी। बच्चे तो सियारो के सारे मर गए और जो बच्चे सियारो के होते थे वो सारे बच्चे मरे पैदा होते थे, जिंदा पैदा होते ही नहीं थे। सियारो भी काफी दुखी रहती थी। सियारो के दुख देखकर चील भी काफी दुखी रहती थी। अगले साल फिर जिउतिया व्रत आया। चील और सियारो क्या की, दोनों नदी के तट पर गए। सियारो नहीं नहा रही थी लेकिन चील के बहुत कहने और समझाने पर सियारो नहाई। नहाने के बाद जिउतिया व्रत का नहा खाए का पालन की। और जब सियारो नहा रही थी तो नदी में बहुत रो रही थी। तो देखकर चील को बहुत दया आई। चील बहुत दुखी हुई कि मेरी सियारो बहिना बहुत रो रही है। चील एक तरफ देखी कि एक बूढ़ा पंडित बैठा हुआ था। उस पंडित के पास चील गई और कही कि हे पंडित महाराज, मेरे सियारो बहना के बच्चे सब मर गए हैं। पिछले साल जिउतिया व्रत का पालन किया था जिसके कारण मेरी सियारो बहन की सारे बच्चे मर गए। तो पंडित जी बोले कि नहीं, तुम्हारी सियारो बहन जो है वो जिउतिया व्रत का पालन नहीं की थी, वो खंडित कर दी थी, बीच में वो मांस का टुकड़ा खा ली थी जिससे उसका व्रत खंडित हो गया था। जितवाहन बाबा के कुपित होने के कारण सियारो के बच्चे मर गए। तो बोले कि पंडित जी इसका कुछ निदान तो बताइए ताकि सियारो के जो भी बच्चा हो वो जिंदा रहे। चील पंडित जी से बोली तो पंडित जी बोले इसका एक ही निदान है, जाओ सियारो को बोलो कि खरी तेल चढ़ाए और चढ़ाने के बाद तुम दोनों नहाओ नदी में। नहाने के बाद उसके दांत में पिछले साल मांस का टुकड़ा अभी तक फंसा हुआ है जिसके कारण उसका सारा बच्चा पैदा तो हो रहे थे पर मरे हुए हो रहे थे। तो उसके दांत में जो मांस फंसा है तुम अपनी चोंच से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी चोंच बहुत नोकीला है और उसका दांत में के मांस तुम ही निकाल सकती हो। पंडित जी बोले तो चील खुश हो गई और जाके सियारो के समझा बुझाकर खरी तेल चढ़ाने के बाद जो खरी तेल थोड़ा सा बचा था दोनों अपने सर में लगाए। लगाने के बाद वो स्नान ध्यान किए और करने के बाद चील बोली सियारो मुंह खोलो, तुम्हारे दांत में मांस का लोथड़ा पिछले साल का फंसा हुआ है, मैं निकाल दूंगी तो उसके बाद से तुम्हारे बच्चा जिंदा होंगे। तो सियारो बोली कि ठीक है बहन। वो अपना नहाई धोआई जिउतिया व्रत का नहा खाए का पालन की और नदी के तट पर बैठ के वो मुंह खोली अपनी और चील अपनी चोंच से उसकी मांस का टुकड़ा दांत से निकाल दी। और दांत से मांस का टुकड़ा निकालते ही सियारो को सुबुद्धि मिल गई और अपनी गलती की क्षमा मांगी जितवाहन बाबा से। जिउतिया व्रत का नियम का पालन किया।
उसके बाद से जो भी बच्चा हुआ सियारों का सब जिंदा होने लगे। इस तरह चीलो सियारों की कहानी है। जो चीलो सियारों की तरह व्रत का पालन जो भी स्त्री करेगी उसके बच्चे को लंबी उम्र मिलेगी। इसलिए जिउतिया व्रत में चीलो सियारों की कहानी कही जाती है। जितवाहन बाबा के बाद चीलो सियारों की कहानी सुना जाता है और उसे सुन के ही इस व्रत को पूरा किया जा सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सगे संबंधियों में शेयर करना। प्रेम से बोलिए चीलो सियारों की जय। जय जितवाहन बाबा की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।